हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में देखेंगे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका 2024-25 कक्षा 8 विषय विज्ञान। आज की वीडियो में देखेंगे अध्याय 9 में दिया है घर्षण। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे आपको जो है इस तरह से भर लेना है, तो आप अच्छे से देख के भर लीजिएगा। हमने सारे भर दिए हैं, तो आप भर लीजिएगा अपनी बुक में। तो पहला क्वेश्चन आता है आपका, सही विकल्प चुनकर लिखिए। क्वेश्चन नंबर पहले का सही उत्तर होगा आपका डी नंबर, घर्षण बल कम करने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका दूसरा, तो दूसरे का आपका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर, रास्ता 3 गिट्टी का। सी नंबर आपका सही उत्तर हो जाएगा। तीसरा का उत्तर आपका डी नंबर होगा, कैरम बोर्ड पर पाउडर का उपयोग करना। इसके बाद है चौथा का राइट आंसर होगा बी नंबर, तरल रेखा के घर्षण को कम करने के लिए। इसके बाद आता है आपका पाँचवा का उत्तर होगा बी नंबर, घर्षण। इसके बाद आते हैं आपके रिक्त स्थानों वाले प्रश्न। तो पहले में भरना है आपको सापेक्ष गति, दूसरे में भरना है आपको आकृति और प्रकृति, और तीसरे में भरना है आपको बाल बेरिंग, और चौथे में भरना है आपको कम। तो आप इस तरह और पाँचवें में भरना है आपको खांचेदार। इसके बाद आता है आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक दूसरा का उत्तर चलिए देखते हैं। तो आपको इस तरह से चित्र दिया है, देख लीजिए, बना लीजिएगा। और आपको उत्तर में लिखना है 3 kg ईंटे को विराम अवस्था से गति में लाने के लिए अधिक बल की आवश्यकता होगी, क्योंकि विराम से गति प्रारंभ करने की स्थिति में घर्षण पर पार पाने के लिए वस्तु पर लगाए जाने वाला बल स्थैतिक घर्षण की माप में होती है। स्थैतिक घर्षण की माप होती है। आपको इस तरह करना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 4। तो 4 का उत्तर करना है आपको कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने से घर्षण कम हो जाता है और फिसलन आसान और चिकना हो जाती है। चिकना करने का यह परिणाम होता है कि स्ट्राइकर और बोर्ड के बीच घर्षण कम हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका पाँचवा का उत्तर करना है पहेली की साइकिल की फिसलने की संभावना अधिक है, क्योंकि दोनों सतह टायर एवं सेल चिकने होने के कारण उनमें घर्षण कम होगा। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर करना है खुरदुरापन। सतह जितनी खुरदुरी होगी घर्षण उतना अधिक होगा। अब दूसरा है पृष्ठ। घर्षण बल का मान पृष्ठों की प्रकृति पर निर्भर करता है। संपर्क वस्तु में लिखना है घर्षण का मान संपर्क वस्तु पर निर्भर करता है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 7। तो आपको 7 का उत्तर करना है इस स्थिति में बॉक्स और जमीन के बीच घर्षण बल उत्पन्न होगा, जो बॉक्स की गति का विरोध करेगा। इसके बाद आते हैं आपके लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर करना है आपको खिड़कियों के चूल्हे की तली एवं वाहनों के टायरों को खांचेदार इसलिए बनाया जाता है अनियमितताएं बढ़ जाए, घर्षण बढ़ जाए, अतः आसानी से जूनों द्वारा चला जा सकता है और वाहन में लगे टायर आसानी से वाहन को चला सके। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 9। तो आपको प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर करना है उसे निम्नलिखित उपाय अपनाने चाहिए। पहला उपाय है रस्सी मजबूती से पकड़ें। दूसरा है हाथों की स्थिति बदलें। तीसरा है चाक पाउडर का उपयोग करें। चौथा है दस्ताने पहनें। पांचवा है पैरों की स्थिति सही रखें। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 10। तो प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर करना है वायुयान की आकृति पक्षी के समान इसलिए बनाई जाती है ताकि उस पर लगने वाला वायु का कम घर्षण बल लगे। पक्षी के शरीर की संरचना इस प्रकार होती है कि उनकी आगे नुकीली चोंच होती है ताकि दबाव कम पड़े। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 11। तो प्रश्न क्रमांक 11 के उत्तर में लिखना है ताकि इन अंगों पर बाहरी ठंड का असर कम पड़े, ऐसी स्थिति में रक्त के प्रवाह में असर आता है और महत्वपूर्ण अंगों को गर्म करने के कारण रक्त का प्रवाह हाथ और पैर तक जाते जाते कम होने लगता है। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर करना है जब माचिस की तीली को खुरदुरे सतह पर रगड़ा जाता है तो कुछ लाल सा फास्फोरस श्वेत फास्फोरस में परिवर्तित हो जाता है। यह तुरंत माचिस की तीली की सिरे पर लगे पोटेशियम क्लोराइड से अभिक्रिया कर पर्याप्त ऊष्मा उत्पन्न कर देता है। नेक्स्ट आता है आपका दीर्घोत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 13 के उत्तर में करना है घर्षण के कारण हम पृथ्वी में
चल पाते हैं। दूसरा है घर्षण के बिना माचिस का जलना असंभव होता है। तीसरा पॉइंट है वाहनों के ब्रेक और पहिए के बीच घर्षण ना हो तो ब्रेक काम नहीं करता। चौथा है घर्षण हानिकारक भी होता है। घर्षण के कारण वस्तुएं घिस जाती हैं, जैसे पेंच, वाल, बेरिंग तथा जूतों के सेल। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 14। 14 को उत्तर करना है। पहले को उत्तर करना है कांच के गिलास तथा कुल्हड़ में कांच का गिलास पकड़े रखना आसान होगा, क्योंकि कांच के गिलास के अपेक्षाकृत कुल्हड़ से हल्का होता है। वह आसानी से इसे पकड़ सकते हैं। कांच एक भंगुर प्रवृत्ति का ठोस पदार्थ है। यह अक्रिस्टलीय पदार्थ है। इसके बाद आता है आपका दूसरा का उत्तर करना है। अटैचियों तथा अन्य भारी सामानों में पहिए इसलिए लगे होते हैं क्योंकि इनका भार अधिक होता है। जहां भार ढोने के साथ साथ धरती पर लुढ़ककर वाहन या भारी वस्तु को चलाने में आसानी होती है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 15। तो 15 का उत्तर करना है। हमारे दैनिक जीवन में घर्षण का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। पृथ्वी की सतह पर चलने वाले प्रत्येक वाहन की गति सतह तथा वाहन के आधार के बीच घर्षण बल द्वारा ही संभव है। अतः घर्षण गति बाधक तथा साधक दोनों हैं। घर्षण ना हो तो हर चीज़ निचले बिंदु पर पहुंच जाएगी। इसके बाद आता है आपका प्रोजेक्ट 1। तो प्रोजेक्ट 1 में जो है आपको इस तरह से लिख लेना है। जैसे लिखा है, ऐसे उदाहरण जिनमें घर्षण को बढ़ाया जाता है, ऐसे उदाहरण जिनमें घर्षण को घटाया जाता है। तो आपको जो है इस तरह से लिख लेना है आपको। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 12 नंबर में है। तो 12 नंबर का आपका उत्तर होगा, यदि घर्षण समाप्त हो जाए तो हमें बहुत सी परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। वह कुछ इस प्रकार। पहला है घर्षण के बिना हम सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं और हम स्पष्ट रूप से इसके बिना चल नहीं सकते। दूसरा पॉइंट है घर्षण ना होने पर हम किसी वस्तु को पकड़ नहीं सकते। तीसरा है घर्षण के बिना हम पेन या पेंसिल से नहीं लिख सकते। चौथा है घर्षण के बिना हमें वाहन चलाने में भी असुविधाएं होंगी। पांचवा है घर्षण हमारे जीवन में बाधक तथा साधन दोनों हैं, इसके बिना जीवन बहुत कठिन है। छठवा है माचिस की तीली को जब माचिस की सतह पर रगड़ा जाता है तो वह घर्षण बल के कारण ही जलती है। सातवां है घर्षण रहित दुनिया में चीज़ें इधर उधर फिसल रही होंगी, कपड़े जूते रखना मुश्किल होगा। आठवां है लोग या कारों के लिए चलाना या दिशा बदलना मुश्किल होगा। इसके बाद 9वां पॉइंट है आपके कंप्यूटर को कार्य करने के लिए भी घर्षण की आवश्यकता होती है, जैसे कि बोर्ड की कुंजियाँ या डिस्क की कुछ शारीरिक गतिविधियाँ। इसके बाद आता है आपका प्रोजेक्ट 2। प्रोजेक्ट 2 में है आपकी रुचि के कोई 5 खेलों के नाम लिखिए जिनमें घर्षण बल कार्य करता है। साइकिल चलाना, साइकिल चलाते समय पहिए और सड़क के बीच घर्षण साइकिल चलाने के लिए आवश्यक है। दूसरा है दौड़ लगाना, दौड़ते समय धावक के जूते और सड़क के बीच घर्षण गिरने से बचाता है। चौथा है स्केटिंग, इस खेल में घर्षण जितना कम होगा उतना तेज खिलाड़ी स्केटिंग कर पाएगा। चौथा है कैरम, इस खेल में कैरम बोर्ड पर अधिक घर्षण होने से खेलने में परेशानी होगी। पांचवा है तैराकी, तैरते समय पानी में उत्पन्न होने वाला घर्षण तैराक की सहायता करता है। अपनी प्रोजेक्ट फाइल में विभिन्न वाहनों के टायरों के चित्र चिपकाइए। तो आपको इस तरह से टायरों के चित्र जो है आपको चिपका लेना है। ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।